भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्चे गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 20/8/2025। प्रातः क्लास है। रिवाइज डेट है 16/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, जी बाबा, अभी तुम सभी को जानते हो, बाकी जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। मैं तो हूँ ना, जो रिकॉर्ड में नोंद है वह खुलती जाएगी, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ नहीं बताएंगे। तुम देवताएं बनते हो तो आसुरी सृष्टि का जरूर विनाश होगा। विनाश भी होने का है, कब होगा यह बाबा नहीं बताएंगे। ओम नमः शिवाय। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सभी बच्चों की सद्गति करनी है। इस द्वारा, इन बच्चों द्वारा विश्व की सद्गति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं, नाम तो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सभी की होती ही है। मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे ही कहेंगे, सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया शांति धाम। एक दो के पीछे आना ही है पाठ बजाने, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अभी रचयिता और रचना का पता पड़ गया है। सारी रचना अनादि है, रचयिता तो एक ही बाप है। यह जो सभी आत्माएं हैं, सभी बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो दोनों ही आकर योग सिखाते हैं। सभी तो नहीं सीखते हैं। यह भारतवासियों के लिए ही योग है। बाप आते भी भारत में हैं। भारत को ही याद की यात्रा सिखलाए पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई और पूजी जाती है, सुमरन की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंचते ऊंच भक्तों की माला है तो सारी भक्ति माला। रावण की माला भक्ति की माला। रावण जब भी आते हैं तभी ही सभी विकारों में जाते हैं। कोई काम विकार में जाते हैं, कोई कम, कोई विकार में नहीं जाते, परंतु विकार से पैदा तो होते हैं ना। तो कहेंगे यह है रावण की माला। इस कल्प के संगम युग के पहले जो भी है सभी है रावण माला। उसमें फिर भक्त माला भी है। भक्ति माला बाद फिर होनी चाहिए ज्ञान की माला। भक्ति और ज्ञान है ना, भक्ति माला भी है। पीछे फिर रुंड माला भी कहा जाता है, क्योंकि ऊंच ते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण राज्य तो यहाँ ही करते हैं। तो कहेंगे विष्णु की रुंड माला भी है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, उनकी भी माला जरूर है। आखिरी यह माला बन जाएगी, तभी वह विष्णु की माला बनेगी। ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, फिर ऊंचते ऊंचे विष्णु का राज्य। यह त्रिमूर्ति जो दिखाया जाता है उसमें वास्तव में होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु और शिव, न कि शंकर। परंतु बाजू में शिव को कैसे रखें? तो फिर शंकर को रख दिया है और शिव को ऊपर में रखा है। इससे शोभा भी अच्छी होती है। सिर्फ दो से शोभा ना हो, नहीं तो वास्तव में शंकर का कोई पार्ट है नहीं। शंकर की माला नहीं कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु की और रुद्र माला बस। शंकर की कोई माला नहीं, जैसे कि उनका पार्ट ही नहीं। शोभा के लिए भक्ति मार्ग में कितने चित्र आदि बनाए हैं, ज्ञान तो कुछ भी नहीं जानते। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए। शिव शंकर को मिला देते हैं,
तो जैसे कि उनका पार्ट है नहीं। यूँ तो बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन भी सारे साक्षात्कार की बातें हैं। वहाँ तो कोई रह न सके, हड्डी मांस तो वहाँ होता नहीं। साक्षात्कार करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। यह भी समझ में आता है, जिसको फरिश्ते भी कहते हैं। कहेंगे अव्यक्त फरिश्ते भी देखें तो सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिए हैं, बाकी सूक्ष्म वतन में कोई रह नहीं सकता, कुछ है नहीं। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कहते हो सूबी रस पिलाया, अभी वहाँ तो झाड़ होती नहीं। वैकुंठ में हो सकती है, ऐसे भी नहीं वैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। सभी सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार है और कुछ है नहीं। समझो कोई को हनुमान, गणेश आदि साक्षात्कार होता है, जो चित्र है उसका साक्षात्कार होता है, बाकी ऐसे कोई गणेश, हाथी, मिसल आदि है नहीं। भक्ति मार्ग में यह सभी जैसे खिलौने बना दिए हैं। तुम बच्चे तो जानते हो, अभी हमको वापस जाना है। और इसमें आत्म अभिमानी भी बनाया जाता है। हम आत्मा अविनाशी है, आत्मा का भी ज्ञान बच्चों में है, परंतु आत्मा क्या है वह नहीं जानते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या है, कैसे उनमें 84 का पार्ट भरा हुआ है, ये कुछ भी नहीं जानते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं, आत्मा की भी नॉलेज देते हैं। अभी तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है जरूर। तुम यही कोशिश करते रहेंगे, हम आत्मा हैं, अभी परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिवान पतित पावन एक को ही कहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कोई तो ब्रह्मा को भी पतित पावन कह देते हैं। भक्ति मार्ग में सभी अनराइटियस बन जाते हैं, भक्ति का भी ज्ञान नहीं है। अभी तुम बच्चों को भक्ति का ज्ञान मिलता है। भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है, यह बाप बैठ समझाते हैं। पहले पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे, गोया तुच्छ बुद्धि थे। किसी की तुच्छ बुद्धि कहेंगे, जानवरों की भी तो बुद्धि तो है ना, परंतु मनुष्य होकर और तुच्छ बुद्धि बन पड़ते हैं तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। सतयुग में बिल्कुल ही सोच बुद्धि थे। कितने उन्होंने दैवी गुण थे, दैवी गुण भी जरूर धारण करनी है। कहते हैं यह तो जैसे देवता है, बल साधु संत आदि को अक्षर करके मनुष्य लोग मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि तो नहीं है। रजोगुणी बुद्धि कहेंगे। राजा रानी और प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है यह दुनिया नहीं जानती है। यहाँ तुम सभी नई बातें सुनते हो तो माला का भी राज समझाया। ऊंचते ऊंचे बाप, उनकी माला, ऊपर में है रुद्र, वह है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी बनती नहीं, अंत में तो ब्राह्मणों की भी बन जाती है, जो फिर रुद्र की माला और रुंड माला बनती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की भी दरकार नहीं। पहले मूल बात है अपन को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा बाप को याद करना। अनेक प्रकार के नॉलेज हैं, फिर भी बाप कहते हैं इन बातों में जास्ती नहीं जाना है, तुम सिर्फ बाप को याद करो, यह निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। मूल वतन में भी पावन है तो सुखधाम में भी पावन है। तुम पावन बनकर और पावन दुनिया में जाते हो, गोया पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। सभी ड्रामा में नोंद है, बहुत प्रश्नों आदि की बातें नहीं। तुम लोगों को अन्य धर्मों आदि की नॉलेज तो चाहिए नहीं, उनके नॉलेज से इतना कोई सुख व ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं और सभी धर्मों की बातों को छोड़ दो,
मुख्य बात है यह, जिससे फ़ायदा होता है। कोई भी प्रश्न आदि नहीं निकालना चाहिए। जो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं सारे दिन का पोता मेल देखो। कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, यह भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बन जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी ही जाना है। सभी आते रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है। जाना सभी को इकट्ठा ही है। बल सृष्टि खाली तो नहीं रहती है। गायन है ना, राम गयो रावण गयो, परंतु रहते तो दोनों ही है ना। रावण संप्रदाय जाते हैं तो फिर लौट नहीं आते हैं, बाकी ये बच जाते हैं। यह भी तुमको आगे चलकर साक्षात्कार होना है। यह जानना है नई दुनिया की कैसे स्थापना होती है। पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय दोनों ही है। संगम युग पर ही ये सभी होते हैं। अभी तुम सभी को जानते हो। बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं भी तो हूँ ना। जो रिकॉर्ड में नोंद है वह खुलती जाएगी, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ नहीं बताएंगे। तुम देवताएं बनते हो तो आसुरी सृष्टि का जरूर विनाश होगा। विनाश भी होने का है, कब होगा यह बाबा नहीं बताएंगे। उनको मालूम हो तो बताएं। बाबा को यह ज्ञान नहीं कि विनाश कैसे होगा। यह तो ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में सभी बातों की समझ पड़ती जाती है। रिकॉर्ड है ना, जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा अंदर में है। ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड से ऐसे उठाएं, बीच में रख वह रिपीट कराएंगे, नहीं, वह फिर भी वही रिपीट होगा। नई बात नहीं है। बाबा के पास जो नई नई पॉइंट होगी वह रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे। बाकी जो सभी है गुप्त। यह राजधानी स्थापन हो रही है। अलग अलग राजाएं में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सभी चाहिए ना। यह सभी बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा, परंतु बुद्धि कहती है रत्नों को तो बचना ही है। किस घर में भी है, बचते तो है ना। कोई कहेंगे गोल्डन स्पून इन माउथ, ऐसे तो बहुत ही साहूकार हैं। सो तो जो यहाँ से बहुत साहूकार पास जाकर जन्म लेते हैं। अभी तुम्हारी वहाँ बहुत खातिरी होगी। रत्न जड़ित चीज सभी के पास होती हैं, उनमें तो इतनी पावर नहीं है। पावर तुम्हारे में है। तुम जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो ना, तो तुम जाकर दैवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्म से ही रोते पीटते गंदे भी होते हैं। तुम तो बहुत ही कायदे सिरे चलेंगे। गंद आदि की कोई बात ही नहीं। आजकल के बच्चे तो कितने गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में तो ऐसी बात हो न सके। फिर भी हेवन है ना, गंदगी की बात होती नहीं। यह तो खुशी की बात है ना। हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ यह गंदगी की बात आती नहीं होती। वहाँ ऐसे भी नहीं कहेंगे कि अगरबत्ती जलाओ। बांस होगी ही नहीं जो अगरबत्ती की दरकार रहे। बगीचे में ऐसे खुशबूदार फूल होंगे जो बात मत पूछो। यहाँ के फूलों में इतनी ताकत नहीं है ऐसी खुशबुएं देने की। वहाँ तो हर एक चीज़ में खुशबुएं रहती हैं। उनके भेंट में यहाँ तो 1% खुशबुएं हैं, वहाँ है 100%। अगरबत्ती भी फूल से बनती है ना।
वहाँ फूल ही बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। फूलों में फल, खुशबुएं होती है। सबसे फर्स्ट क्लास फूल सतयुग में होंगे। यहाँ भल कोई कितना भी सावकार हो, पर इतना नहीं। वहाँ तो किस्म किस्म की चीज़ें होंगी। बर्तन आदि भी सोने के होंगे। जैसे यहाँ पत्थर है, वहाँ फिर सोना ही सोना। रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा, जिससे मकान बनते होंगे। ऐसी सफ़ेदें होंगी जो न गर्मी न ठंडी होगी। यहाँ तो पंखे भी बहुत होते हैं जब गर्मी होती है। वहाँ तो गर्मी का दुख ही नहीं जो पंखे आदि हों। उसका तो नाम ही है स्वर्ग, हेवन। वहाँ अपार सुख होते हैं। तुम्हारे जैसा पदम भाग्यशाली कोई बनते नहीं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं। इन्हों को ऐसा जो बनाते हैं उनका तो पहले गायन है। पहले पहले होती ही है अव्यभिचारी भक्ति, फिर पीछे देवताओं की शुरू होती है। वह भी भूत पूजा कहेंगे। शरीर तो यह है नहीं। 5 तत्वों की पूजा हो जाती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई मूर्ति आदि बनाएंगे। आत्मा को थोड़ी सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज़ से बनी है? शिव का चित्र किस चीज़ से बनाया है झट बता देंगे। आत्मा परमात्मा किस चीज़ से बना हुआ है वह कोई बता न सके। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसे ख्याल करते रहेंगे। बाबा कहते हैं इन बातों को भी छोड़ दो। जो होना है सो होगा। पहले तुम बाप को याद करो। चारों तरफ बुद्धि योग हटाकर मामेकम याद करो। विकर्म विनाश होंगे। जो भी सुनते हो वह सभी बातें छोड़कर एक बात पक्की करो। यह भी भल समझो, परंतु पहले तो सत्व प्रधान बनो। फिर सतयुग में जो कल्प कल्प होता है वही होगा। उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करना। यह है मेहनत, वह तो पूरी करो। तूफान भी बहुत आते हैं। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वह सामने आएंगे। तो सभी तरफ से बुद्धि योग हटा देना है। कोई भी तूफान आए उनको हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, अंतर्मुख होकर। अच्छा, रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। वरदान है अशरीरी भव। अशरीरी भव का वरदान प्राप्त कर लिया है। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी समय बन जाओ। ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। कभी सहज, कभी मुश्किल, कभी सेकंड में, कभी मिनट में या और भी ज़्यादा समय में अशरीरी स्वरूप का अनुभव होना, अर्थात संपूर्ण स्टेट से अभी दूर हैं। अशरीरी बनना, सहज अनुभव होना, यही तो संपूर्णता की निशानी है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।